आप देख रहे हैं एशिया टाइम्स। मैं हूं अशरफ अली बस्तवी। मैं इस वक्त बरेली के इस्लामिया गर्ल्स इंटर कॉलेज के गेट पर इस वक्त खड़ा हूं। यहां पर ह्यूमन वेलफेयर फाउंडेशन की जानिब से अंदर बच्चों को फ़र्स्ट एड की एक ट्रेनिंग दी जा रही है और ये वो कॉलेज है जिसके बारे में मैं आपको बता दूं। इस्लामिया इंटर कॉलेज की एक सीरीज़ आज़ादी से पहले शुरू हुई थी। 1929 में ये कॉलेज स्थापित किया गया था बरेली का। और एक बड़ी दिलचस्प बात यह है कि एक बहुत बड़ी अदीबा गुजरी है हिंदुस्तान में। इस्मत चुगताई इसकी पहली, इस गर्ल्स इंटर कॉलेज की पहली प्रिंसिपल हुई थी। तो बच्चियों को बाकायदा फ़र्स्ट एड की ट्रेनिंग दी जा रही है। हेल्थ वर्कर्स यहाँ पर आए हुए हैं। ह्यूमन वेलफेयर फाउंडेशन की एक टीम आई हुई है जो अगर आपके आसपास में कोई हादसा होता है, कोई एक्सीडेंट होता है, कोई आग लगने का कोई वाक़या होता है, इस तरह के लोगों की ज़िंदगी खतरे में आती है, तो उस वक्त लोगों की ज़िंदगी बचाने के लिए आप क्या करेंगे? और पहली सूरत में अगर आपके सामने कोई हादसा होता है तो आप कैसे उससे निपटेंगे और उसको कैसे एक तरह से बचाने की जो कोशिश करेंगे। तो आइए मैं अंदर चलता हूँ। यानी कि उसकी प्रतिक्रिया, ठीक है, उसकी प्रतिक्रिया देखेंगे तो वो कैसे चेक करेंगे, तो उसको हम अभी करके दिखाएंगे बाद में। उसके कंधे से पकड़ के उसको हिलाएंगे, उसके कंधे से हिला के रिस्पॉन्स चेक किया। आपका क्या नाम है? माय नेम इज़ नौशाबा नियाजी। कौन सी क्लास में पढ़ते हैं? मैं 9D में हूँ। आज आपको जो फाउंडेशन ने ट्रेनिंग दी है, कैसी रही वो ट्रेनिंग? अच्छा था, हम लोगों ने बहुत कुछ सीखा उसमें, ताकि हम दूसरे की भी हेल्प कर सकें आगे चल के। क्या सीखा आपने? सीखा जैसे कि मतलब किसी को मतलब एक्सीडेंट वगैरह हो जाता है, उसमें उसकी हेल्प कर सकते हैं। और भी चीज़ें सीखी काफ़ी। माय नेम इज़ मायनूर, क्लास 9D। मैंने बहुत अच्छी चीज़ सीखी, NCERT सीखा। उसमें मतलब किसी का एक्सीडेंट हो जाता है, उसमें हम किसी की हेल्प कर सकें, क्योंकि इमरजेंसी हमेशा हमें टाइम पे नहीं मिल पाती, क्योंकि ज़रूरत होती है किसी को, इसलिए हमने अच्छा, सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट जो उन्होंने ब्रीथिंग यहाँ से लेना बताई थी, वो सबसे इंटरेस्टिंग लगा। माय नेम इज़ रेशम अलवी, क्लास 9th। जी यस, मैं पूरी हेल्प करूँगी इसकी। क्या क्या करना है? माय नेम इज़ ताहिरा फातिमा, क्लास 9D। हाँ, ये बताइए कि अगर कोई बंदा जो है सांस नहीं जा रही तो क्या करेंगे आप? सर उसको ब्रीथ करेंगे, उसके हार्ट से जो है उसको पुश करेंगे तो उसको सांस की थोड़ी सी समस्या दूर हो पाएगी। ठीक है, हमने उसको दबाव यानी कंप्रेशन देना शुरू करना है। कंप्रेशन मतलब ऐसे दबाना है। ह्यूमन वेलफेयर फाउंडेशन जो दिल्ली का एक फाउंडेशन है, उसने आपके स्कूल की बच्चियों को फ़र्स्ट एड की ट्रेनिंग का इंतज़ाम किया है। मैं भी ऊपर देख रहा था, बच्चियों ने बड़ी दिलचस्पी से ट्रेनिंग ली है और ले रही हैं। तो ये क्या कहना चाहेंगी, इस तरह की जो ट्रेनिंग आप करा रही हैं, आउटडोर से जो लोग आ रहे हैं, NGOs आ रही हैं, वो आपको अप्रोच करती हैं, आपको ट्रेनिंग का मौका दे रही हैं, इस हवाले से फाउंडेशन की जो एक्टिविटीज़ यहाँ पर हुई हैं आज? देखिए, मैं शुक्रगुज़ार हूँ कि हमारी बच्चियों को उन्होंने फ़र्स्ट एड वर्कशॉप यहाँ पर मुनक़्क़िद की, क्योंकि फ़र्स्ट एड ऐसा बच्चों के लिए सिलेबस है कह लीजिए, या जानकारी है जो हर लम्हा उनको ज़रूरत पड़ती है। तो इसके लिए मैं बहुत ज़्यादा थैंकफुल हूँ ह्यूमन वेलफेयर फाउंडेशन की कि वो आए और बच्चियों को उन्होंने अच्छे से ट्रेनिंग दी। ये बच्चियां आगे चलकर अपने साथियों की, और कहीं भी कोई भी इंसिडेंट हो सकता है, आजकल बहुत एक्सीडेंट्स भी होते हैं, बर्निंग भी होती है, बच्चियां स्पोर्ट करती हैं तो चोटिल भी होती हैं। तो बजाय डॉक्टर के जाने से पहले वो ये बच्चियां अपने साथियों की मदद कर सकती हैं, उनका ट्रीटमेंट कर सकती हैं, उन्हें फ़र्स्ट एड दे सकती हैं। बहुत बहुत शुक्रिया ह्यूमन वेलफेयर फाउंडेशन का कि वो खिदमत खल्क़ कर रहे हैं, बेलौस कर रहे हैं। अल्लाह उनको इसकी जज़ाए खैर दे। इस्लामिया गर्ल्स इंटर कॉलेज में ट्रेनिंग सेशन मुकम्मल करने के बाद ह्यूमन वेलफेयर फाउंडेशन की टीम बराबर में वाक़ फजलुर रहमान इस्लामिया बॉयज़ इंटर कॉलेज पहुंची और यहां मौजूद बच्चों को फ़र्स्ट एड की ट्रेनिंग दी, जिसमें बच्चों ने भरपूर हिस्सा लिया। आपने देखा कि कितनी बेहतरीन ट्रेनिंग इन्होंने दी है बच्चों को, और ऐसा सिखा रहे थे जैसे कि बच्चे आज ही के दिन ऐसा कुछ सीख कर जाएँ ताकि अपनी आने वाली ज़िंदगी में वो बेहतर कर सकें, सीख सकें। ख़ास तौर से ट्रेनिंग का जो मकसद था, सिखाना मकसद था, लेक्चर देना मकसद नहीं था। वो आपने देखा होगा कि इसमें वो कामयाब नज़र आ रहे हैं। शहजाद साहब मेरे साथ हैं। ट्रेनिंग आपने दी है यहाँ पर। सबसे पहले मुझे बताइए कि ये जिस अंदाज़ में आपने यहाँ पर आज फ़र्स्ट एड की ट्रेनिंग दी है बच्चों का जो रिस्पांस रहा, आपकी जो ट्रेनिंग कैसी रही?
देखिए, सबसे पहले तो मैं धन्यवाद कहना चाहूँगा इनका, ह्यूमन वेलफेयर फाउंडेशन का, जिन्होंने एक इतने वेल ऑर्गेनाइज तरीके से ये ट्रेनिंग का जो है ऑर्गेनाइज़ की और मुझे मौका दिया। और इन्होंने जो पहले से प्री प्लानिंग थी वो इतनी बेस्ट थी कि बच्चों को पहले से एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन छोटा सा दिया हुआ था और बच्चों का भी बहुत अच्छा रिस्पॉन्स दिया उन्होंने। मैं उम्मीद करता हूँ कि वो बच्चे इस चीज़ को जो इन्होंने सीखा है, जो हम अपनी तरफ से जो भी उनको सिखा पाएंगे, वो आगे उसको बहुत अच्छे तरीके से अप्लाई करेंगे। और क्या क्या चीज़ें आपने आज बताई हैं यहाँ पर? देखिए, मैंने फर्स्ट एड में बेसिक एक मतलब रोज़मर्रा ज़िंदगी में जो ऐसा होता है CPR, जिसकी हमें बहुत आज हार्ट अटैक आ जाते हैं, कोई ऐसी रिस्पॉन्स चीज़ आ जाती है जिसकी हमें ज़रूरत पड़ती है। अगर हम वहाँ होते तो एक आदमी की या एक इंसान की ज़िंदगी को बचा दिया सकता था। उसके साथ साथ हमने इसको फर्स्ट एड ट्रेनिंग को जो है डिज़ास्टर मैनेजमेंट में इंक्लूड करके जैसे बताया हमने, जैसे चॉकिंग हो जाती है, कहीं ऐसी जगह है कि हमारे आसपास कोई नहीं है, हमें खुद को चॉकिंग हो गई या हमारे घर में किसी को हो गई, उसको कैसे निकाल सकते हैं। किसी को बर्न हो जाता है, कहीं पे आग लग जाती है, उसको बुझाने भी क्या तरीके हैं, या फिर अगर हमें बर्न से अफेक्टेड हो जाते हैं तो उसका घर पे रह के जो हमारे आसपास साधन हैं उनका यूज़ करके कैसे। एक चीज़ मुझे बताइए कि सबसे ज़रूरी काम जो है एक हेल्थ वर्कर के लिए, सबसे बुनियादी चीज़ क्या है? देखिए, हेल्थ वर्कर के लिए बुनियादी चीज़ें ये हैं कि जो हमारे नॉर्मल हम आए दिन देखते रहते हैं, आजकल हार्ट अटैक हो गए, तो उससे हम अगर जैसे ये ह्यूमन वेलफेयर फाउंडेशन ने आज ये ट्रेनिंग कराई है, इसको अगर हम बेसिक को लेते हैं तो ये मेरे ख्याल से इतनी ज़्यादा सफिशिएंट है कि जो नॉर्मल चीज़ें होती है उसको हम घर पे रह के, मतलब जो हॉस्पिटल में कहते हैं कि आप 5 मिनट पहले ले आते तो शायद कुछ हो सकता था, तो उस कुछ हो सकता का ये आज एक बहुत बड़ा अहम रोल ये ट्रेनिंग उसमें अदा करेगी। बहुत शुक्रिया। ये थे शहजाद साहब जो बता रहे थे कि जिस तरह से हम अस्पतालों में जब अपने मरीज़ों को लेकर पहुंचते हैं, कभी कभार लेट हो चुका होता है, सहूलत उनको मिल जाए तो अस्पताल में जाने के बाद उसकी ज़िंदगी बच सकती है। तो आइए मैं कुछ बच्चों से बात करता हूं जिन नौजवानों ने यहाँ पर ट्रेनिंग ली है। सैयद अफ़ान हैदर मेरे साथ हैं। अभी पहले उन्होंने सीखा, उसके बाद बाकायदा करके दिखाया है। कैसा लगा आपको और क्या ट्रेनिंग लिया? सर, ये बहुत अच्छी ट्रेनिंग है और ये जो मतलब जिनको ज़रूरत होती है और बहुत से लोगों को ये तरीका नहीं आता है, तो बहुत से लोगों की जान चली जाती है इस वजह से। तो हमें ये सीखना चाहिए और इसको हमें आगे ज़िंदगी में जो है इसको अप्रूव करना चाहिए। क्या क्या चीज़ें सीखी आप? सर, हमने ये सीखा कि कहीं पे अगर एक्सीडेंट हो जाए बाई चांस किसी का, और कोई हमें सड़क पे गंभीर हालत में मिलता है, तो हमें कैसे उसको फ़र्स्ट एड देना चाहिए। तो सर, जैसे कि पहली फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल चीज़ ये होती है कि हमें उसको देखना है कि वो डेंजर में है या नहीं है। पहले अगर वो डेंजर में है तो हमें उसे कोई सेफ़ जोन में लेके जाना होता है और उसको फिर हमें देखना होता है कि वो रेस्पॉन्स दे रहा है कि नहीं दे रहा। मेरे साथ सैयद फ़ायज़ अली हैं, ये भी अभी ट्रेनिंग ले रहे थे और बड़े अच्छे अंदाज में उन्होंने यहाँ पर डेमोस्ट्रेट करके भी दिखाया है। मैं जानना चाहूँगा कि क्या सीखा आज के इस ट्रेनिंग में? आज में हमें सर ने सिखाया CPR क्या होता है। जैसे कोई रास्ते में कोई हादसा हो जाए या क्या हो जाए, कुछ हद तक जब तक हम हॉस्पिटल लेके जाएं या कुछ हम लोग जाते हैं हॉस्पिटल लेके किसी पेशेंट वगैरह, तो वो कहते हैं आप 5 मिनट पहले आ जाते हैं, ऐसा हो जाता। 5 मिनट अगर हम वही काम कर लें तो कुछ हद तक उसकी जान बचने के वो रहते हैं, चांसेस बढ़ जाते हैं, चांसेस बहुत ज़्यादा। किस स्ट्रीम में पढ़ाई कर रहे हैं आप? मैं बायो में कर रहे हैं। क्या बनने का इरादा? मैं तो नीट की तैयारी करूँगा 12th के बाद, बाकी हम MBBS की तैयारी करूँगा। यानी आप फाइनली तौर पर आप डॉक्टर बनेंगे। अभी आप डॉक्टर बनेंगे, उसके प्रोसेस में आप हैं। अभी आपने जो ट्रेनिंग ली है छोटी सी, उसको अपनी लाइफ में, अपने आसपास, अपने मोहल्लों में अप्लाई करने के लिए आप कितना तैयार हैं? बिल्कुल 100%। प्रोग्राम के चीफ ऑर्गेनाइजर खिदमत हॉस्पिटल के डायरेक्टर मोहम्मद अजीज़ साहब ने कहा, बहुत ज़रूरत है, बल्कि आप मैं बात यहाँ से शुरू करता हूँ कि जब कोविड का टाइम था तो ऐसे वॉलंटियर्स की बहुत ज़रूरत थी जो मेडिकल हेल्प के लिए या इस तरह की सपोर्टिंग हेल्प में तैयार हों, जो उस वक्त लोगों को रिलीफ दे सकें जब उनको ज़रूरत हो। फिर हम लोगों ने यहाँ कोशिश की कि हम इस तरह के कुछ ट्रेनिंग्स चलाएं। तो उस टाइम हमने नर्सिंग केयर के लिए छोटे छोटे कोर्सेज़ करा के लोगों को ट्रेन करने की कोशिश की। अब एक ज़रूरत उभर के आई कि कोई किसी टाइप का ट्रॉमा हो जाता है, कोई एक्सीडेंट हो जाता है, कोई आग लग जाती है, फौरी तौर से बच्चों को या नौजवानों को, लड़कों लड़कियों को कम से कम इतनी नॉलेज ज़रूरी है कि वो उस टाइम किस तरह से एक्ट करें। लिहाजा यहाँ के जो 2 बड़े स्कूल हैं उनका मैनेजमेंट हमें हमेशा सपोर्ट करता है
हमने उनसे रिक्वेस्ट किया कि हम बच्चों को ये मौका दें कि वो ट्रेनिंग लें, और उन्होंने इस चीज़ को वेलकम किया। उन्होंने कहा कि ये बिल्कुल हमारे लिए भी एक अच्छी बात होगी कि हमारे बच्चे एक ऐसी स्किल में ट्रेन होते हैं जो लाइफ सेविंग स्किल है। लिहाजा उन्होंने हमें मौका दिया और हम आप लोगों के ज़रिए से, हमारे जो ट्रेनर्स आए उनके ज़रिए से ये काम मुमकिन हो पाया।